कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 85-86 के एज, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्रवीण ऋषि के कारण से आदिनासों से चतुर्मास हो रहा है, जबकि वो गुरुदेव की भावना थी, लेकिन बाहर को स्पष्टीकरण दे नहीं सकता था। पहली बार विहार हुआ और विहार होकर के मानिक नगर आए और गुरुदेव को बुखार आ गया। 2 दिन वहाँ गांधी के बंगले पर रुके, फिर लगा कि नहीं, यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, वापस लौटे, परीक्षा बोर्ड पर पहुंचे, विहार कैंसिल हो गया। अब व्यक्ति घोड़ नदी के वो मूर्धन्य श्रावक अब रहे नहीं, इसलिए नाम लेता नहीं हूँ, इसके पहले नाम लेकर बात करता था। वो एक दिन दर्शन के लिए आए और मेरे पास आकर के बोले, अच्छा हो गया, बोले तुम बच गए, जो गुरुदेव को वापस ले आए। वापस ले जाना मत बोले पुणे की तरफ। आप उस शब्द को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी क्या प्रगति है। बोले मृत्यु होगी गुरुदेव का। बोले विहार होता और कुछ होता तो गुरुदेव के साथ तुमको भी रवाना करते। बोले अब मुझे रवाना करते उसका मुझे दुख नहीं था, लेकिन मृत्यु को वापस पुनः ले जाना मत बोले। मैं तो डर गया और मैंने गुरुदेव को जाकर के निवेदन किया कि हमारी व्यवस्थाएं होती है कि एक बार वचन दिया तो पूरा करना होता है, लेकिन उसमें गलती रहती है कि सामने वाला संग आकर के दे कि अभी अवसर नहीं है, हम आपको अपने शब्द से मुक्त करते हैं, तो हम खुले हो सकते हैं। तो मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, संघ की अनुकूलता नहीं है, संघ आकर के कह देगा कि अभी आप पुनः मत पधारो। मैंने बात कही, बात मैंने छिपाई थी, जो मुझे श्रावक जी ने कही वो बात मैंने कही नहीं उनसे। मेरी बात सुनी गुरुदेव ने, और गुरुदेव की असहमति को व्यक्त करने का एक बड़ा अहिंसक तरीका था। वे सीधा कभी विरोध नहीं करते थे। जो बात उनको जचती नहीं थी तो फिर वो कोल्ड व्यवहार करते थे। जैसे वो मैंने आपको 2-3 प्रसंग बताए ना, कि पहले वाले को किताब देना, बाद वाले को नहीं देना, इसको जवाब देना, उसको जवाब नहीं देना। जब शाम का प्रतिक्रमण के लिए आज्ञा लेने गए तो मेरी पहले जिन्होंने वंदना करी उनके सिर पर हाथ फेरना, मैंने वंदना करी तो हाथ बांध के रख देने। अपन समझ रखी, फिर प्रतिक्रमण के बाद में वंदना करी तो मस्तक पर हाथ नहीं। समझ गया कि मामला की तो भी नाराजगी का है। फिर सब शांति होने के बाद गुरुदेव के पास पहुंचे। मैंने कहा गुरुदेव क्या हुआ है? बोले ऐसा थोड़ा होता है, बोले साधु की जुबान है, जो वचन दिया वो पूरा करना होता है। बहुत हिम्मत करके मैंने कहा कि गुरुदेव ऐसा ऐसा श्रावक जी ने कहा है। और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है विहार करेंगे। बोले ऐसा कुछ होगा रास्ते में स्वास्थ्य की गड़बड़ हो गई तो वहां से लौटेंगे। बोले बोले यहां अपनी तरफ से नहीं रोकेंगे। बोले ये बात सुनने के बाद में, और विहार हुआ, क्या कर सकता था। और पुनः पधारे गुरुदेव, सम्मेलन हुआ।
बिल्कुल स्वस्थता से हुआ। तो पुनः पधारे तो गुरुदेव के प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया डॉक्टर संचिति के वहां पर। श्रावक जी रह के रहते नजर। ऐसी बहुत सी बातें कि जिसका उत्तर खोजना मुश्किल है, लेकिन कभी उन्होंने अपने शब्द को बदलने का प्रयास नहीं किया। ये समाचार आने के बाद में विहार करना है तो करना है। एक अपने वचन के प्रति एक बार मुंह से जो शब्द निकल गया उसका पूरा करने के लिए, और कुछ नहीं हुआ, बहुत आराम से सारे काम हुए। यादें थोड़ी दूसरी तरफ चल पड़ी मेरी सारी। हाँ, क्योंकि ये सारी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं कि ऐसे कैसे होता है। और वो स्वयं ज्योतिष को हम मानते थे, गुरुदेव मुहूर्त को मानते थे, गुरुदेव मुहूर्त निकालते थे, गुरुदेव के लिए मैं पंचांग देखता था। मुझे उन्होंने स्वतंत्रता दी कि तुझे मानना है मान, नहीं मानना है मत मान, लेकिन गुरुदेव की मुहूर्त पर विश्वास भी था, श्रद्धा था। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नहीं मानता हूं, ये भी बता रहा हूं। गुरुदेव मानते थे, ये भी बता रहा हूं, दोनों बातें बता रहा हूं। अच्छा, ये तुम्हारा विषय है। गुरुदेव ज्योतिष देखते थे, मुहूर्त मानते थे, मुहूर्त निकालते थे, बिना मुहूर्त का प्रवेश नहीं करते थे, बिना मुहूर्त का विहार नहीं करते थे। उनकी अपनी धारणा थी, मेरी नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि गुरुदेव की नज़र मेरे पर है, तो बाकी पंचांग मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो चुनना आप चुनिए, दोनों रास्ते आपके पास है। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि गुरुदेव ज्योतिष को मानते थे, गुरुदेव मुहूर्त देखते थे, मैं नहीं मानता हूँ। ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब क्या लग रहा है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? घनश्याम आ गया प्रवीण ऋषि ना, गुरुदेव मानते थे, तुम नहीं मानते हो। अब क्या करना है तुम देखो। मैं उसका समर्थन करता हूँ, और मैं नहीं मानता हूँ, खुली बात है। और ये भी मैं साथ में कह रहा हूँ आपको कि गुरुदेव मानते थे, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, गुरुदेव ने मुझे कभी उसके लिए, और साथ में ये भी कहा है मैंने आपको कि उसमें मुहूर्त देखने का मैं ही करता था। हाँ, नहीं जैसे ना। हाँ, पंचांग देखना मुझे आता है, मैं देखता नहीं हूँ। पंचांग देखना मुझे आता है, मैं देखता नहीं हूँ कि मेरी उस पर नहीं बैठती श्रद्धा, मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने मालूम में था कि मन में घना सारा सवाल चल रहा है ना। नेचुरल है, नेचुरल है। गुरुदेव की विचारधारा और मेरी विचारधारा है, गुरुदेव की जीवन शैली और मेरी जीवन शैली, ये पूर्व पश्चिम है। गुरुदेव को गायन प्रिय था, और गुरुदेव गुनगुनाते थे, गाते थे, और यहाँ गाने से कोई लेना देना ही नहीं है। गुरुदेव किसी को नाक कहते नहीं थे।
मैंने कितना भी प्रयास किया तो भी मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ। मुझे पता है कि गुरुदेव के विचार फिलॉसफी अलग थी। मुझे इतना स्वतंत्र उन्होंने दिया। गुरुदेव जहाँ चतुर्मास करते थे, चतुर्मास का विहार होने के पहले 15 दिन उनका कार्यक्रम चलता था, घर घर पगला करने का। हर घर पर वो पगला करते थे। और उनकी अपना सामर्थ्य था है, वो करते थे। चाहे जब तक गुरुदेव पैदल चलते रहे 1975 तक, आखिरी घोड़े चतुर्मास था उनका पैदल चलने का, तब तक गुरुदेव चतुर्मास के पहले, विहार होने के पहले हर घर पगला करते थे। केवल चतुर्मास की बात नहीं, कहीं पर भी विहार में भी 5-6 दिन कहीं रुके, रास्ते में घर आया तो घर गुरुदेव परसते थे, मंगल पांडे करके चलते थे। उन्होंने ना कहना सीखा नहीं था। और प्रसंग दे दूं मैं आपको, बड़ा उल्टा सुल्टा प्रसंग है। 1978 का चतुर्मास जानना हुआ है, और वहां से विहार सिकंदराबाद चतुर्मास के लिए होते समय लोनार गुरुदेव पधारे थे। तो गुरुदेव का दीक्षा दिन मनाने का मेरे मन में आया। उसके पहले गुरुदेव का दीक्षा दिन मनाया नहीं जाता था। तो लोनार में पहली बार दीक्षा दिन का कार्यक्रम रखा। दीक्षा दिन का कार्यक्रम रखा, अच्छी तरह से जनता आई हुई, और मेरे अंदर जो फीलिंग थी गुरुदेव को लेकर के, इन समाज को लेकर के, वो मैंने सभा में निकाल दी। मैंने कहा ये महापुरुष, इसके कंधे पर समाज के लोगों ने, नेताओं ने अपने बंदूक रख करके अपना काम साधा है। इनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। यदि ये दूसरे किसी समाज में होते तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसी इनकी स्थिति होती। बहुत कुछ बोला मैं, मैं बता रहा हूँ, 1978 की बात है। लोगों ने तो बिल्कुल, जो जवान लोग थे तुम्हारे जैसे, वो तो खुश हो गए कि नेताओं के खिलाफ बोले। रात्रि के समय में गुरुदेव माला गिन रहे थे, मैं पाँव थोड़ी सी सेवा कर रहा था बैठे बैठे। उतने में एक जवान आया और उसने कहा कि मानो साहब आपने आज हमारे दिल की बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली। और गुरुदेव ने हाथ की माला नीचे रखी, उसी के सामने कान पकड़ा मेरा, लिटरली कान पकड़ा। ईसा 1.5 आना थारा बात ना समर्थन करे बोले, तो कई बोले रे बोले। बोलना बंद। उसके बाद मैंने कभी, फिर मैंने भी उस समय तय किया अपन बोल रही नहीं, माथा तान ले नहीं। उसके बाद में कभी व्याख्यान मैंने 92 में शुरू करे। उसके बाद गुरुदेव बोलते थे व्याख्यान दे, मैंने कहा नहीं देने। आप भी क्यों देते, मैंने कहा। लोग सुनते, मैंने कहा झटक के निकल जाते हैं। गुरुदेव एग्जाम्पल देते, बोले गाय गोबर करती है, बहना करके उठाती है, तो गोबर के साथ कुछ न कुछ मिट्टी आती है। बोले वैसे बोले लोग कितना ही झटक के जाते, कुछ न कुछ साथ में जाता है। बोले मैं गुरुदेव को उत्तर देता था, गुरुदेव उस जमाने की बात थी जिससे मिट्टी के आंगन थे, अब सीमेंट कंक्रीट के आंगन है। अब वो सीमेंट नहीं आता, गोबर के साथ गोबर ही रह जाता है।
इतना हमारा अपना ओपन डायलॉग था गुरुदेव की थी, अपन प्रेरणा देनी चाहिए, बोलना चाहिए। उन्होंने कंटिन्यू अपने जीवन में आखिरी दिन तक स्वाध्याय चालू रखा था लोगों के लिए। वाचन चलते रहता, आगम वाचन चलते रहता था और इतने ध्यान से दत्त चित्त से सुनते थे। पुरुषम पर्व चल रहा है नगर में, गुरुदेव रूम में, पुरुषम पर्व में गुरुदेव पधारे, पट्टे पर नहीं पधारते थे क्योंकि उम्र हो गई। और उधर महासती जी अंतगढ़ सूत्र की वो वाचना कर रहे हैं। दोपहर के समय जो महासती शिव में आए तो गुरुदेव ने उनको कहा कि महासती जी आपने ऐसा ऐसा पढ़ा है, वो ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। वो महासती देखे मेरे तरफ कि इन्होंने चुगली खाई। और मैंने कहा भाई मैंने सुना ही नहीं। सुने तो भी इतना ध्यान रखो। इतनी सजगता से सुनते थे, इतनी सावधानी, इतनी दक्षता, वो भी 90 साल की उम्र में, कि कौन सा शब्द व्याख्यान में बोला गया ना, वो क्या बोलना चाहिए था। गुरुदेव को दोपहर के समय में आहार के बाद हम लोग पकड़ करके घुमाते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।